60 साल 70 साल में 100 करोड़ बन जाता है। ये कैलकुलेशन किस तरह सर म्यूचुअल फंड में काम करती है? कैसे रिटर्न्स आती हैं म्यूचुअल फंड में? बहुत सिंपल है, आप इंडेक्स में पैसा लगा दीजिए। 7,500 से हम 5 साल में 26,500 पहुंच गए। गिरे कितना? 40% रिटर्न आ गई, 400%। देश बढ़ रहा है, कंपनियां बढ़ रही हैं। कंपनियां बढ़ रही हैं तो वो कंपनी बढ़ रही है। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, मैं कह रहा हूं मोदी जी ने वो काम कर दिया जो आपकी पीढ़ियां संभालेंगी। यहाँ पे आपके पास 1 करोड़ छोड़िए, मैं कहता हूँ 500 रुपए है तो आप 500 से निवेश शुरू कर दीजिए ना। आपके पास 1,000 रुपए तो 1,000 रुपए से सिप नहीं हो सकती सर। 1,000 रुपए की सिप आज कोई नवयुवक कर दे, यानी कि जो बच्चा 17-18 साल का है जिसको पिताजी से पॉकेट मनी मिल रही है, वो भी अगर 1,000 रुपए से शुरू कर दे और किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे जो आज 20 से 25% की रिटर्न दे रहा है, और मैं कह रहा हूं कि वो 15% देता रहेगा या 12%, 60 साल 70 साल में 100 करोड़ बन जाता है। 1,000 रुपए की प्रॉपर्टी सर ये लेके। कैलकुलेशन मैंने कई बार देखा, आपको भी मैंने सुना है कई बार, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैलकुलेशन समझाते हैं। ये कैलकुलेशन किस तरह सर म्यूचुअल फंड में काम करती है? कैसे रिटर्न्स आती हैं म्यूचुअल फंड में? बहुत सिंपल है, आप इंडेक्स में पैसा लगा दीजिए। हमें इंडेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि पिछले 10 साल में हर साल निफ्टी जो है 17% बढ़ा है। तो हर साल 17 नहीं बढ़ता, एक्चुअली कम भी क्या हो होता सकता है। है। नहीं नहीं नहीं, 17% CAGR मतलब 17 ही मिला है, उसमें कम ज्यादा नहीं है। अच्छा। क्या है, पहले साल मान लीजिए हम 2020 से बात करें तो 2020 में 40% गिर गया निफ्टी, ठीक है। उसके बाद वहां से यानी कि हम 12,000 से 7,500 आ गए। 7,500 से हम 5 साल में 26,500 पहुंच गए। तो कितना हो गया ये? 7.5 का डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल, यानी कि वहां से 400% की रिटर्न आ गई। गिरे कितना? 40% रिटर्न आ गई, 400%। तो फर्क नहीं है। अगर आपने उस वक्त लिया होता तो आपका पैसा 400% से बढ़ता। सपोज मैं आज की डेट में 10,000 रुपये अगर किसी म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ और 15 साल के लिए उसको मैं छोड़ देता हूँ, किस तरह कैलकुलेशन होगी सर? अगर वो 15% के CAGR से बढ़ रहा है तो आपका पहले साल 10,000, मतलब 10 साल बाद आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 10,000 में 1,500 रुपए का इजाफा हुआ, यानी कि 15%। अगले साल फिर 15 रुपए का इजाफा, फिर 15, फिर 15, फिर 15, फिर 15, ऐसे करते जाइए, आप देख लीजिएगा वही कैलकुलेशन बैठेगी जो वैसे बैठती है। मतलब म्यूचुअल फंड इज ए बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। मैं कह रहा हूं भगवान का दिया हुआ तोहफा है म्यूचुअल फंड। अगर अगर सही तरीके से करे तो। सही और गलत तो है ही नहीं ना इसमें, तो बस आपको एक म्यूचुअल फंड एक डिसाइड करना है कि मुझे मिड कैप में लगाना है, स्मॉल कैप में लगाना है। बाकी काम तो देश कर रहा है ना आपके लिए। मार्केट कर रही है। देश कर रहा है, क्योंकि देश बढ़ रहा है। देश बढ़ रहा है, कंपनियां बढ़ रही हैं। कंपनियां बढ़ रही हैं तो वो कंपनी बढ़ रही है, मतलब कंजम्पशन बढ़ रही है। देखिए सीधी सी बात है, आप लोग ना इसको ऐसे देखिए, हम लोग कहते हैं मोदी जी। मैं इसमें ना एक बहुत लोगों को कहता हूं, मोदी जी अकेले देश नहीं है। मोदी जी एक लीडर हैं, विजनरी लीडर हैं, ठीक है। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, मैं कह रहा हूं मोदी जी ने वो काम कर दिया जो आपकी पीढ़ियां संभालेंगी। आप ये देखिए, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। आज से 6 साल पहले जब मुझे देहरादून जाना होता था 8 घंटे लगते थे, फिर मुझे 5.5-6 घंटे लगने लगे, आज 2.5 घंटे ढाई लगते हैं। घंटे लग रहे हैं। तो ये विजन नहीं है? इसको आप कोई मान ही नहीं रहे। क्या मैं कल को मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो क्या ये रोड वो अपने साथ छाती पे रख के ले जाएंगे? सही बात है। आप बताओ भाई साहब। जब भी कोई नया लीडर आता है उसका आते आते इफेक्ट नजर आता है। धीरे धीरे। आज आप 2020 से पहले, मैं आपको बताता हूं भाई साहब, मुझे आपको 1 लाख रुपए देना था तो पहले मैं जाता अपने बैंक, चेक लिख के देता, वो मुझे ड्राफ्ट देता, वो ड्राफ्ट में आपको कुरियर करता, कुरियर आपको 2 दिन में पहुंचता, आप उसको अपने बैंक में डालते, बैंक आपका उसे 3 दिन बाद क्रेडिट देता। 8 दिन का प्रोसेस 8 सेकंड में हो गया। ये क्या अपने आप में क्रांति नहीं है? आपने मुझे अपना फोन नंबर दिया, मैंने टन से आपको पैसा भेज दिया। आप इसको क्रांति नहीं मान रहे? बदलाव है। बिल्कुल है। आज से हम 2014 से ही बात करते हैं। इससे पहले तो हम कहते हैं कि लोग कहते हैं ना मोदी जी ने क्या किया। मैं आपको बताता हूं मोदी जी ने क्या किया। एक फोटो किसी को भेजने के लिए 2-2 घंटे लगते थे, आज 1-1 GB की फाइल, 10-10 GB की फाइल हम 5 मिनट में भेज लेते हैं। ये क्रांति है, ये बदलाव है। और इसके लिए, और देखिए सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, आज
हमें ना हमेशा पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, हम नेगेटिव देखते हैं, इसलिए ग्रोथ नहीं होती। हम कोई भी काम करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स पे वर्क करने लग जाते हैं। अरे ये तो होगा ही नहीं, अरे ये उसके लड़के ने किया था वो फेल हो गया। हम पॉजिटिव क्यों नहीं देखते? आप देश को भी पॉजिटिव देखिए, अपने आप को भी देखिए और अपने अंदर बदलाव लाइए, देश तो अपने आप बदल जाएगा। दीपक जी, हमारा देश युवाओं का देश है, सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे देश में मानी जाती है, चाहे महिला हो पुरुष हो। और ग्रोथ भी हमारे देश की अच्छी खासी हो रही है, ठीक है, वैश्विक हालात अभी जो भी बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यूथ हमारा सर बहुत फास्ट पेस में सर आगे बढ़ रहा है, नौकरी पेशा वाले लोग बढ़ रहे हैं और रोजगार की हालांकि कमी ज़रूर नज़र आती है क्योंकि जिस तरह की पॉपुलेशन हमारे देश में है। युवा वर्ग हमारा किस तरीके से निवेश में सर आगे बढ़े? पहले तो मैं साहब यहाँ पे बिल्कुल ऐलानी एक बात कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ युवा वर्ग सीरियस ही नहीं है। मैं तो अपने यहाँ देखता हूँ, लड़का आएगा भाई साहब, काम कुछ जानता नहीं, वो कहता है मुझे 50,000 सैलरी चाहिए। किस बात की? भाई तुम सीखो। आप क्या सोचते हैं आपके यहाँ, क्या आपके जितने एम्प्लॉयज हैं सीरियस हैं? बिल्कुल सीरियस नहीं है। आपका यहाँ आने का टाइम 10 बजे है, 10:15 10:30 तक टहलते हुए आते हैं। दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर जॉब्स। ये है सर, फैक्ट है। आप ऑफिस में ना हो, आपके ऑफिस का जो एफिशिएंसी लेवल है वो गिर जाता है। क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जानवर थोड़ी है कि पीछे से संटी लगेगी तो आगे भागेंगे। वाई दैट एफिशिएंसी लेवल इज ड्रॉपिंग डाउन? मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप अपना ड्राइवर देख लीजिए, आप अपना हाउस हेल्प देख लीजिए, आप अपने यहाँ कोई भी काम करना देख लीजिए, एम्प्लॉय देख लीजिए। मैं सीईओ लेवल की बात नहीं कर रहा। आपने उसे बता दिया तू आएगा, तेरा ये 10 काम है, अगर आप 5 दिन आप नहीं देखेंगे तो वो 10 में से 8 होंगे, 2 मिस हो जाएंगे। क्यों? क्या वो पैसे आपको छोड़ देगा? अगर वो अपनी इनएफिशिएंसी दिखा रहा है तो कंपनी अगर उसे 2,000 रुपए काट के देगी वो एक्सेप्ट कर लेगा। तब तो उसे लेबर लॉ से लेके सारे कानून पता हैं, लेकिन अपने काम ना करने के लिए उस सर मैं भूल गया। अरे भाई तू पैसा लेने तो भूलता नहीं, काम करना क्यों भूल जाता है? क्यों? सीरियसनेस नहीं है। दैट इज द अप्रोच की प्रॉब्लम है। आज आप चाइना चले जाइए, देश ऐसे नहीं बढ़ते। 8 बजे का मतलब है 8:01 नहीं होता। आप जापान की हिस्ट्री देखिए, 8 बजे का मतलब है 8 बजे गेट बंद। बंद तो बंद। वहां पे अगर किसी दिन 2 सेकंड ट्रेन लेट हो जाए पूरा जापान हिल जाता है। चाइना में आप देखें कितनी सफाई है। लेकिन सर क्योंकि हमारा एक देश की जो ढांचा है वो नहीं ढांचा है वो बहुत अलग तरीके का है। क्यों सर? फिर आप वही गलती कर रहे हैं, आप अपनी कमियों की आपसे गलती। बोला मैंने आपसे सर आप अपनी गलतियों का कमी फिर देश के ऊपर ढांचा। आज से 30 साल पहले हमारी और चाइना की स्थिति बिल्कुल बराबर थी। चाइना हमसे ज्यादा बेपढ़े लिखों का देश था, चाइना की इकोनॉमी हमसे पुअर थी। 30 साल में वो हमसे 4 गुना आगे बढ़ गए। क्यों? हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड कि ये जो सड़क पे गटर का ढक्कन रखा है ये हमें चोरी नहीं करना है, ये लोहे का है तो ये देश की प्रॉपर्टी है।